भूमि टीवी, मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों मैं इस समय आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल रहा है, उसमें 1 अक्टूबर को आर्ग्यूमेंट हुआ था। उस मामले में आपको अपडेट देने के लिए और साथ ही साथ उस आर्ग्यूमेंट के बाद तमाम दूसरे ऑडियो वीडियोस आए, उसमें तमाम प्रकार की बातें कही गई। उन सभी सवालों का तफसील से जवाब देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर 2020 के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में तमाम एडवोकेट्स ने इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी देर तक इस मामले में आर्ग्यूमेंट हुआ था। तकरीबन आधे घंटे से घंटे के बीच में इस मामले में आर्ग्यूमेंट हुआ था। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि पहले आप लोग जानते होंगे जिस तरीके से केस में काफ़ी डिले हो रहा था और जिन रेस्पोंडेंट्स को नोटिस दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तमाम लोगों ने रिप्लाई फाइल नहीं किए थे। तमाम एडवोकेट्स जो स्टेट्स के हैं उन्होंने अपना वकालतनामा फाइल नहीं किया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सख्त कदम उठाया और ये कहा गया कि आप लोगों को 28 सितंबर जो है वो डेडलाइन है, तब तक आप सभी लोगों को अपना रिप्लाई फाइल करना ज़रूरी है। अगर 28 तारीख तक कोई रिप्लाई फाइल नहीं करता तो वो इस केस में आर्ग्यूमेंट कर सकता था, नहीं कर सकता था, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवमानना जल्दी कोई नहीं करता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने 28 तारीख तक जितनी भी पार्टियां थी, जो लोग रिप्लाई फाइल कर सकते थे उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, जो रिप्लाई फाइल नहीं कर सकते थे उन लोगों ने अपना वकालतनामा फाइल किया। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी वकालतनामा भी फाइल कर देती है वो उस आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो जाती है और अपनी बात को रख सकती है। तो साथियों, लगभग सारी की सारी पार्टीज ने, कुछ लोगों ने रिप्लाई फाइल किया और बाकी कुछ लोगों ने वकालतनामा फाइल किया और इस तरीके से लोग आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बने। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम दोस्त अहबाब के ऑडियोज़ वीडियोज़ आ चुके हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से कि मैंने मातृभूमि टीवी पे आपसे वादा किया है कि सारी अपडेट मैं आपको तफसील से बताऊंगा और किसी प्रकार का पैनिक और झूठ मार्केट में नहीं फैलने दूंगा। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी बातें तफसील से आपको बता दूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एसएफआईओ ने अपना पक्ष रखा और महाराष्ट्र के जो एडवोकेट्स थे, लीगल एडवोकेट्स थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। एसएफआईओ ने जो ये बात कही थी, आपने देखा होगा, तमाम वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि भाई ये मामला हम नहीं लेंगे। ये सारी बातें मैं आपको विस्तृत तरीके से बताना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या क्या रहती है। साथियों देखिए, पुलिस स्टेशन जो होता है उसमें आप के पास एक फंडामेंटल राइट है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सीधे वहाँ पर FIR आप कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो रहते हैं, चाहे CBI हो, SFI हो, CID हो, इस तरह की इंक्वायरी के लिए कोई भी बंदा डायरेक्ट वहाँ पर नहीं जा सकता। वहाँ पर केस जाने के लिए 2 प्रावधान हैं। पहले प्रावधान ये है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट CBI के लिए, CID के लिए, SFIO के लिए, ऐसी जांच एजेंसियों के लिए रिकमेंड करे, या तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर हो। ये 2 तरीके होते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में मामला जाने के लिए। CBI, CID, SFIO कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि पुलिस स्टेशन के जैसे कि हाँ आओ मैं आपका मामला देखूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तेलंगाना हाई कोर्ट में क्या हुआ था, SFIO ने कितने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा कि हम ये केस नहीं देखेंगे, हमारे अंडर में नहीं आता है। लेकिन तमाम दलीलों के बाद जब एडवोकेट्स ने कारण बताए, तमाम फैक्ट्स बताए कि क्यों इस मामले की जांच SFIO में होनी चाहिए, उसके बाद फिर तेलंगाना हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि ये मामला
एसएफआईओ में जाएगा, केस क्लब होगा। वहां भी एसएफआईओ ने कई बार मना किया, हम केस नहीं लेंगे। वो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई हम केस नहीं लेंगे। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती है। वहां पर यह प्रूव करना पड़ता है कि केस में क्या स्पेशलिटी है और क्यों वहां पे जाना चाहिए। ये वकीलों के आर्ग्यूमेंट के दौरान जज साहब अपने आदेश में सुनाते हैं, जैसे कि ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में हुआ था। साथियों, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको आप कभी इस तरीके से ना ले कि बहुत सीरियसली नहीं लेना होता है। कोई भी एजेंसी आराम से किसी केस को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। केस के पूरे सारी बातों को, एक एक छोटी छोटी बातों को बताना होता है। और ये एसएफआईओ ही वो एजेंसी है जो कंपनीज की जांच करती है। तेलंगाना हाई कोर्ट में जब उन्होंने मना किया तो ऑनरेबल जज महोदया श्रीदेवी जी ने जजमेंट सुनाया था, तो केस उनको लेना पड़ा था। लेकिन इसी प्रकार की जांच को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे करने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए। वहां पर उनको बोलने दीजिए, उनके बोलने से आप टेंशन मत लीजिए। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। जब जजमेंट आएगा तब आप समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में भी ऑलरेडी जज ऑनरेबल जो जज महोदय हैं उन्होंने कहा कि कंपनीज का मामला एसएफआईओ देखती है। समझ रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे आप? तो उसका जो भी कारण वो बताएंगे। उन्होंने 15 दिन का टाइम ले लिया कि भाई 15 दिन में हम रिप्लाई देंगे। और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम है उन्होंने ये बताया कि कितने सारे मामलों की इस तरह से एसएफआईओ में गए हैं, जांच हुई है। तो ये सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखे जा चुके हैं। 15 दिन के बाद जो एफिडेविट वो दाखिल करेंगे, वो एफिडेविट उनका ऑनरेबल जज महोदय सुनेंगे। साथियों, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जल्दी पलटता नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो होता है, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया, ठीक उसी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। और 15 दिन के बाद जो एफिडेविट फाइल करेंगे उस पर आर्ग्यूमेंट होगा, उनके कारण सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, फिर कानून की रोशनी में उस पर फैसला आएगा। लेकिन आप लोग इत्मीनान रखिए और मेरी बात पर भरोसा रखिए। मैं काफ़ी स्टडी के बाद कोई बात बोलता हूँ, किसी प्रकार से पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोर्ट के अंदर कोई भी पार्टी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती है। कानून की किताबों में जो तथ्य लिखे गए हैं, जो जजमेंट अब तक आए हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आर्ग्यूमेंट होता है, उस पर फैसला होता है। दूसरी बात साथियों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपनी बात रखी है और उनको भी उन्होंने 21 डेज का टाइम लिया है, यानी 3 वीक्स का टाइम लिया है। अब आपके दिमाग में कई बार ऐसा आता होगा कि सब 3 वीक्स का, 2 वीक्स का टाइम कैसे मिल जाता है। तो साथियों, कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई पार्टी टाइम मांगती है तो उसको टाइम दिया जाता है, 2-3 वीक्स का टाइम लोगों को दिया जाता है। अभी समझो, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लीगल टीम किसी बात के लिए टाइम मांगते, कोई ऐसा सवाल का जवाब देना होता या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना होता जिसका जवाब तुरंत देना पॉसिबल नहीं होता, तो लोग टाइम मांगते कि नहीं मांगते, उनको भी टाइम मिलता। ये कोर्ट का प्रोसीजर है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। कई महीनों के बाद 1 तारीख को इस मामले में आर्ग्यूमेंट हुआ है और जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ऑनरेबल जज साहब ने बात कहा कि जब लीगल टीम ने ये बताया कि भाई 2 साल से जेल में हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जज महोदय के द्वारा बात कहा गया कि भाई इस सब मामलों में इतना लंबा समय नहीं लगता है, ये कोई मर्डर का मामला है, कोई दूसरा मामला नहीं है। क्योंकि देखिए, आप पैसा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है इसमें इम्पोर्टेंट बात कि आपा ने 1 साल का समय मांगा है, ठीक है। 1 साल का समय उन्होंने पहले क्या बोलती थी, 16 महीने का समय बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अब 4-6 महीने का टाइम बीत गया है। 12 महीने में उन्होंने क्या कहा है कि 12 महीने में सारे कस्टमरों का पैसा दे देंगे।
आपा अपनी बात से डगमगाई नहीं है, वो वही बात कर रही है, समझने वाली बात है इसमें। तेलंगाना हाईकोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया था उन्होंने, और एफिडेविट पेश करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 16 महीने में पैसा देंगे, 4-4 महीने में 25% अब उसी बात को उन्होंने 1 साल में कह दिया है, और आपा ने ये मैक्सिमम टाइम मांगा है। मैक्सिमम टाइम का क्या मतलब होता है कि 10 दिन बोल के 2 दिन में देना। 12 महीना बोला तो इसका मतलब नहीं कि 365 दिन के हिसाब से वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो जमीन से जुड़ी रही हैं, और गरीबी अमीरी सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है। इस बात को आप समझिए। उनका अव्वल दिन से मकसद है कि अगर हमने 1 साल का समय दिया है तो काम 5 महीने में होना चाहिए। और साथियों, दुश्मनाने हीरा के लोगों का शुरू से मकसद था बाहर नहीं आने देना, लोगों को उकसाना और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अपना रोल करना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2012 में ही कंपनी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की थी। तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जांच की थी, लेकिन कोई सबूत, कोई गवाह मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी कोई दिक्कत नहीं थी। इस वजह से लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए थे, और आपा ने उसके अगेंस्ट में उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस भी किया। डिफॉर्मेशन का केस तभी किया जाता है जब सामने वाला अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाद में जीएसटी वाला मामला आया और ट्रांजैक्शन लिमिट वाला मामला आया, तब तो मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जानता भी नहीं था वो टाइम पे। उस समय का मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं 50 लोगों को जानता था जो इस परेशानी का शिकार हो रहे थे। गवर्नमेंट का आप एक रूम जब बदलते हैं अपना, समझो भाड़े का रूम लिया या खुद का आपने कोई घर लिया, जब आप रूम अपना चेंज करते हैं तो पूरे सामान को व्यवस्थित करने में महीनों लग जाते हैं। साथियों, जब जीएसटी आया तो पूरा बिजनेस का सेटअप तैयार होने में सालों लग गए, 1 साल के आसपास लग गए पूरे। तो उस समय चूंकि कंपनी का पैसा देने का कंटिन्यू सिस्टम था, तो जब ये लोगों का ट्रांजैक्शन रुका तो जो दुश्मनाने हीरा के लोग वीडियोस बनाते थे, उनके वीडियो से लोग प्रभावित हो गए, और उनका सीधा मकसद था कि लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, लोगों को गुमराह करना। और वो पहले दिन से भी यही काम कर रहे थे, और आज भी वो लोग यही काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। देखिए, 21 डेज का जो टाइम मिला है, अभी 18 नवंबर की कंप्यूटर जनरेटेड डेट मिली है। आप लोग 18 नवंबर को लेकर के पैनिक, किसी प्रकार से पैनिक ना हो। 21 डेज का जो टाइम बॉम्बे के लोगों ने लिया है, और 15 दिन का समय एसएफआईओ ने लिया है, तो दोनों का इसका मतलब 21 डेज में पूरा हो जाता है। 21 डेज के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम तुरंत मेमो डाल करके नियरेस्ट स्टेट लेगी। उसके लिए लीगल टीम अपना काम स्टार्ट कर देगी बहुत जल्द। उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर भी दिया है। अभी साथियों, जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी तो हम आपको और भी डिटेल में पूरी बातें, जानकारी आपको बता देंगे। बिल्कुल किसी प्रकार से घबराइए नहीं। और देखिए साथियों, और तमाम बातें चल रही हैं आप लोगों के बीच में। मैं उन सारे सवालों का जवाब भी आपको साथ में देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको जेल के अंदर ही रह करके पैसा देना चाहिए। साथियों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लगभग सारे पैसे अकाउंट्स में लिए हैं, अकाउंट से दिए हैं। आपा का अकाउंट अभी फ्रीज है, और आपा जब भी बाहर आएंगे तो उनको अकाउंट फ्रीज होगा उनका, और अकाउंट के थ्रू ही लोगों को पैसा मिलना पॉसिबल है। यही लीगल तरीका भी है। कोई ऐसा नोट की गड्डियाँ रख करके टेबल पे नहीं बांटता। लीगल कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का, कॉरपोरेट कंपनीज का ऐसा सिस्टम होता है। तो ये जो लोगों का ऐसा कयास है वो गलत है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जेल में रहना चाहती हैं, बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए, ये सब पूरी तरीके से गैर गलत और पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं। साथियों, देखिए, आपा जब ये मामला 2018 में हुआ था, उसके तुरंत बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई थी, और ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने बेल मांगा था, और तमाम बातें उन्होंने कही थी।
तो साथियों, उनको तुरंत बाहर आना था और इस मामले को तत्काल खत्म करना था। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ये बताता है कि आपा को इस केस को जल्दी खत्म करने की, लोगों के बीच में आने की, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की, कंपनी को आगे चलाते रहने की, और उनको कितनी जल्दी है। देखिए साथियों, अपना इंडिया में जो जो कोर्ट्स हैं और जो जजेस की संख्या है, एक एक जजों के पास हजारों हजार की संख्या में केस रहते हैं। जो तारीख पे तारीख मिलती है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साथियों देखिए, आप केस के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, हम इस केस के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन कोर्ट कोर्ट के हिसाब से काम करता है। वहाँ पर जो डेट अवेलेबल होती है, वहाँ पर जो सिचुएशन चल रहा होता है, उसके हिसाब से ही कोर्ट में काम होता है। लेकिन इंशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम इस मामले में जैसे ही 21 डेज का उनका टाइम लिमिट पूरा होगा, तुरंत इसमें मेमो डालकर न्यू डेट को इमीडिएट लेगी और इस मामले में इंशाल्लाह बहुत जल्द आर्ग्यूमेंट होगा और कम से कम हियरिंग में इस मामले में जजमेंट आने की पूरी उम्मीद है। देखिए साथियों, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, आपको उस पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे फैक्ट्स पे जाने की जरूरत है। और कल आईफोन सलीम भाई का वीडियो मेरे चैनल पे आया था, उन्होंने बहुत सारी बातें तफसील से बताई थी, और जो 5 अक्टूबर की जो डेट बताई थी, बाद में वो डेट 18 नवंबर की हो गई थी। तो साथियों, ये ऑटो जनरेटेड डेट है, उस समय तक डेट चेंज नहीं हुआ था, वो ऑटो जनरेटेड डेट थी, और ये भी ऑटो जनरेटेड डेट मिली हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लीगल टीम के माध्यम से जो जानकारी मिली है, कि इसमें बहुत जल्द तत्काल प्रभाव से जैसे ही 21 डेज का टाइम पूरा होगा, इस मामले में मेमो डालकर, जैसे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लीगल टीम ने डेट लिया था, कोरोना के समय डेट नहीं मिला था, वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले भी फटाफट डेट मिली थी, एक एक महीने में 2-2, 3-3 डेटें मिली थी, और यहाँ पर भी इंशाल्लाह इस मामले में जल्द डेट मिलने की पूरी उम्मीद है। साथियों, कुछ लोग ये सवाल उठाए कि पहले हम लोग बोलते थे कि ये मामला फिजिकल हियरिंग में सुनवाई होगी, इसके लिए होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई किया जाना ठीक नहीं है, ऐसा हम लोग बताते थे। तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए, तो साथियों मैं आपको इस मामले में भी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि साथियों देखिए कैसे होता है। जब भी बरसात होती है तो सेम डेट को आप छाता नहीं खरीद लेते, सेम डेट को आप बरसाती चप्पल जूता नहीं खरीद लेते, सेम डेट को आप रेनी कोट नहीं खरीद लेते, सेम डेट को आप अपने गाड़ी का कवर नहीं खरीद लेते, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आज बरसात होने वाली है और आज हमको इंतजाम करके चलना पड़ेगा। साथियों देखिए, कोरोना, इसके पहले आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी महामारी आई है जिसमें कोर्ट को इतने लंबे समय तक प्रभावित होना पड़ा है, या पूरी दुनिया को प्रभावित होना पड़ा है। देखिए साथियों, शुरुआत पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, उसमें सारे ज़्यादा करके कैदियों को जेल से पेश किया जाता था। कोरोना के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था थी, कोरोना काल में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, जिस तरीके से लोग मर रहे थे, देश में मौतें हो रही थी, तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने थे। अभी इस समय जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई हो रही है, वो बिल्कुल फिजिकल हियरिंग के जैसी है। उसमें कोई अपनी बात को पूरी तरीके से रख पा रहा है, अपने सबूतों को पेश कर पा रहा है। तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम हाईटेक व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है, सुनवाई के लिए मुकम्मल व्यवस्था की है। अब वहाँ पर जाकर के अपनी बात को सही तरीके से अब रखा जा सकता है। पहले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था में और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। तो साथियों, ये फर्क है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग लगातार आपको ये जानकारी दे रहे थे, तो इस बात का क्लेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथियों देखिए, आप लोगों ने 2 वर्ष का एक लंबा इंतजार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर लोग हर तरीके से परेशान भी है, किसी के घर का भाड़ा नहीं जा रहा है, कोई बीमार पड़ा है, दवाई के पैसे नहीं है, तमाम प्रकार की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। और साथियों, हमको
दिन भर में 50 फोन आते रहते हैं, हम लोग बात करते रहते हैं, लोगों के सामने अपनी बातें रखते रहते हैं। तो हम इस बात से अनजान नहीं है, और इस आपकी परेशानी को हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने सब्र का मुजाहिरा किया है और 2 साल का आपने इंतजार कर लिया है, आप देश की अदालत पे, आपा नवीरा शेख पे, अल्लाह परवरदिगार पे भरोसा रखिए। दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे और आपके हक का पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपा है जो सीईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट दिया है। पहले कभी 16 महीने का बोला था, अब उन्होंने 12 महीने का बोला है। और साथियों देखिए, 3 महीने में जो देने की बात उन्होंने कही है, मैंने सुना भी कहीं से, देखो 3 महीने वाली बात पे लोग सवाल उठा रहे हैं, उसका क्लेरिफिकेशन भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, 3 महीने में जो बात देने की कही थी, उन्होंने कहा था कि मतलब तीन महीने में भी हमारी देने की कैपेसिटी है, समझ रहे हैं। लेकिन आपा क्या चाहती हैं? कंपनी को चलाना चाहती हैं, कंपनी चलती रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, लोग जुड़े रहें, समझ रहे हैं साथियों। किसी चीज को चलाए रखते हुए देने में पूरी व्यवस्था चलती रहे, लोगों को पैसा भी मिलता रहे, उसके लिए उन्होंने कहा है कि 12 महीने का समय मिलता है तो आराम से लोगों को पैसा भी दे देंगी, लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और देखिए साथियों, उन्होंने जो एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने उस एफिडेविट में क्या कहा है? उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि 2 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, आप अब जेल में परेशान है, इन्वेस्टर बाहर परेशान है, ठीक है। तो उनको जैसे ही समय मिलेगा उनको रिलीज किया जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर सभी लोगों को वो पैसा दे देंगी, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन लोग इसको तोड़ मरोड़ करके, उसमें मसाला लगा करके अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं और मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह से आप लोग समझदार हैं। और साथियों, इस समय आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। किसकी बात आपको सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, इसका इल्म आपको होगा। आप काफी बुद्धिमान हैं, काफी समझदार हैं, और मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मनों की साजिश आप देखिए, कभी आपने जो दुश्मनाने हीरा है, उनके पास बेचारे जो कंप्लेनर लोग हैं, उनको भी तो पैसा जल्दी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कभी आज तक सुप्रीम कोर्ट में जल्दी डेट मिले, लोगों को पैसा मिलने का रास्ता जल्दी साफ हो, इसकी बात कभी नहीं करते। सब बेचारे परेशान है। देखो, आपा ने एफिडेविट में टोटल इन्वेस्टर्स की बात कही है, टोटल इन्वेस्टर्स की। उन्होंने इसमें कोई कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आपा ने अगले दिन से बात कही है कि मेरे लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरे फैमिली का हिस्सा है, समझ रहे? उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि भाई, जिसको कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है वो भी मेरे अपने लोग हैं, जो नहीं गए वो भी मेरे अपने लोग हैं, वो तो हमारी रीढ़ की हड्डी है जिन्होंने साथ दिया है, समझ रहे साथियों? तो उन्होंने कभी भी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन देखो, दुश्मन लोग अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके, तमाम प्रकार की ताकतें लगा करके आपा को परेशान करने का काम किए। 2012 से पीछे पड़े रहे, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020 चल रहा है। लगातार इतने साल से पीछे पड़े रहे, लेकिन बाद में अपने साजिश में कामयाब हो गए। लेकिन साथियों देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। आपा ने लोगों के 1-1 रुपए देने की बात कही है, और आप लोग साथियों बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो लीगल टीम है, वो देश की सबसे टॉपेस्ट लीगल टीम है। जो लोग लीगल टीम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं,
उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी, जब ड्राइवर थोड़ी सी धीमी करता है तो लोग ड्राइवर को गाली देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हो, वो ये नहीं समझते हैं कि ड्राइवर की जल्दी करने से आगे गड्ढे में गाड़ी चली जाएगी और 12 के 12 लोग का एक्सीडेंट हो सकता है। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम के ऊपर सिर्फ एक केस की जिम्मेदारी नहीं है, 1,72,000 लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। 1,72,000 लोगों के परिवार के बारे में सोचना है। दुश्मनाने हीरा के लोग तो आपा को बदनाम करने के कितने प्रयास किए। लोगों को इनका काम क्या था मालूम है? किसी भी तरह आज भी जो चालें चली जा रही है तमाम अलग अलग माध्यम से, सब उसी साजिश का हिस्सा है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, कि कैसे आपा और इन्वेस्टरों के बीच का जो प्यार मोहब्बत है, जो फैब्रिक है, उसको कैसे तोड़े, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो अपने फैब्रिक को तोड़ने की साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। वो कितने लोगों से भी ऑडियो वीडियो बनवा लें, खुद कितना भी बना लें, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ऊपर वाले को जो मंजूर है साथियों, वही होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। कुछ भी कर ले। तो साथियों, मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि तमाम और ऐनिक पैनिक के वीडियोस आएंगे, तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, तमाम प्रयास किए जाएंगे, लेकिन साथियों आपको इस बात पर यकीन रखना है, आपने 12 महीने का एफिडेविट 16 महीने का कितने महीने पहले दिया था? 16 महीने का एफिडेविट हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में 12 महीने बोला है, तो 4 महीने माइनस कर दिए ना। आप समझिए बात को। तो आपा शुरू से ही अपनी उसी बात पे कायम है कि मैं बाहर आके आज के एफिडेविट में जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है, 12 महीने में सबका पैसा मैं दे दूंगी। आप मुझे बताइए, 12 महीने बोल के 20 महीने में देना ठीक है? नहीं, 2 महीना बोल के 12 महीने में देना ठीक है, या 12 महीना बोल के 2 महीने में देना ठीक है? कौन सा अच्छा है? आपको इस बात को समझना होगा। और ये इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो तमाम तरीके लोग अपना रहे हैं। दुश्मनाने हीरा की पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है किस तरीके से लोगों के दिमाग में पैनिक भर दिया जाए। देखिए, आपा जेल में है। अगर किसी के भी दिमाग में ऐसा होता होगा कि जेल में बहुत अच्छा रहता है, तो जरा जाके देखो। लॉकडाउन के टाइम में लोग 4 महीना घर में रहे, नानी याद आ गई लोगों को, हालत खराब हो गई। अपने खुद के घर में रहने में लोगों के छक्के छूट गए। जेल में कितना डिसिप्लिन रहता है, जेल में कितनी तकलीफें होती हैं, जाके देखो तब पता चलेगा ना। बड़ा आसान होता है कह देना कि जेल में बाहर ऐसा ऐसा कहा, जाओ जरा जाके देखो। एक औरत जिसके छोटे बच्चे हो, जिसके परिवार हो, जो सामाजिक हो, जागरूक हो, ऐसे बंदे का कितना दम घुटता होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। बात बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसकी रियलिटी को समझना चाहिए पहले। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी मत घबराइए। मैंने आपको शुरू से बोला है कि जो तमाम लोग वीडियोस बनाते हैं, जो आपको अपडेट्स, अच्छी अपडेट दे रहे हैं, आपके भले की अपडेट दे रहे हैं, उनको पहचानिए आप। असली लोग को भी पहचानिए और बनावटी लोगों को भी पहचानिए, और आप इसमें माहिर हैं। हम लोग शुरू से आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे।
तो किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जल्द जजमेंट आएगा। जो लोगों ने टाइम लिया है उस पर लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। अब उनको आगे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। और चूंकि तेलंगाना हाई कोर्ट में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट पहले हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको ज्यादा रिपीट नहीं किया जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो फैसले को चुनौती दी है, उसमें उनके तथ्यों को सुनेगी कोर्ट, उसमें दम है कि नहीं है वो आपको तेलंगाना के जजमेंट से ही पता चल गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। और आप जमीन से जुड़ी रही हैं, आपके दर्द को बेहतरीन तरीके से समझती है। बाकी कौन लोग क्या ऑडियो वीडियो बनाकर क्या बोलते हैं, उसमें क्या सच्चाई है, अब आप बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग लीगल टीम के सीधे टच में हैं और हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। पल पल पे हमारी नजरें बनी रहती हैं। आप लोग इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। लीगल टीम इसमें बहुत तेजी से काम कर रही है। और इस वक्त जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वो फिजिकल हियरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बराबर ही है। पहले और आज के कंपैरिजन में फर्क है बहुत ज्यादा। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आर्गुमेंट हुआ था उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। तो जब अपलोड हो जाएगा और मैं जरूरी समझूंगा तो फिर से आकर के आपके सामने क्लेरिफाई करूंगा। जैसे कोई पैनिक फैलता है उसकी सफाई भी मैं आपको सामने से आके दूंगा, कोर्ट की अपडेट भी आपको दूंगा। और अब किसी भी तरीके से 1,72,000 लोगों की इंसाफ की लड़ाई, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के इंसाफ की लड़ाई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इंसाफ की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।